स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी सौरभ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे वो SSC, रेलवे, बैंक या किसी भी राज्य का पुलिस कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई, यानी इसका आंसर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? रेपो रेट आरबीआई निर्धारित करती है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महंगाई का अर्थ क्या है? महंगाई का अर्थ है कीमतों में वृद्धि, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी सन 2017 में लागू हुआ, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीआरआर का संबंध किससे है? सीआरआर का संबंध बैंकिंग से है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन एनएसओ करता है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक दर किसके द्वारा तय की जाती है? बैंक दर आरबीआई के द्वारा तय की जाती है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक एसबीआई है, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का विपरीत क्या है? मुद्रास्फीति का विपरीत है अपस्फीति, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन
DC है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हम आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न आपके लिए करा रहे हैं वो रेलवे, बैंक, SSC किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनधन योजना कब शुरू हुई? जनधन योजना 2014 में शुरू हुई, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? मुद्रा योजना लघु ऋण से संबंधित है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आयकर है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण GST है, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, GNP में क्या शामिल होता है? GNP में विदेश से शुद्ध आय शामिल होता है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया? योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? राजकोषीय घाटा सरकारी वित्त से संबंधित है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का सामान्य प्रकार बताइए। दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का सामान्य प्रकार प्रच्छन्न बेरोजगारी है, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WTO की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना 1995 में हुई, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय जेनेवा में है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, FDI का पूर्ण रूप क्या है? FDI का पूर्ण रूप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति RBI बनाती है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्के कौन जारी करता है? भारत में सिक्के भारत सरकार जारी करती है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित है? बैंकिंग लोकपाल योजना शिकायत निवारण से संबंधित है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, नाबार्ड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिडबी किस क्षेत्र से संबंधित है? सिडबी लघु उद्योग से संबंधित है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित हुआ,
यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किसके मापन में होता है? दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग महंगाई के मापन में होता है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा का निर्धारण किससे जुड़ा है? गरीबी रेखा का निर्धारण न्यूनतम उपभोग से जुड़ा है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चालू खाता घाटा किससे संबंधित है? चालू खाता घाटा भुगतान संतुलन से संबंधित है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा कर राजस्व स्रोत कौन सा है? जीएसटी सबसे बड़ा कर राजस्व स्रोत है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? यूपीआई एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय गणना की कौन सी विधि नहीं है? राष्ट्रीय आय मुद्रा विधि गणना की विधि नहीं है, यानी इसका आंसर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीन्स किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? कीन्स रोजगार सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक उदारीकरण भारत में कब शुरू हुआ? आर्थिक उदारीकरण भारत में 1991 में शुरू हुआ, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें।